गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया था। तो जो आज हम स्टडी करेंगे वो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के, तो आज हम वो कवर करेंगे, सारे कंप्लीट करेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्या है, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई। क्यों हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई। तो जो आपको पता है कि आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लार्ज वैरायटी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जो हैं वो अर्थ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आपको आंसर देना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्लासीफाई क्यों कर रहे हो। क्योंकि लार्ज वैरायटी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स आपके आसपास अर्थ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और हर लिविंग और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका साइज़, शेप, कलर, हैबिटेट, ठीक है, सारी इनके अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि जो इनके अंदर क्या है, क्योंकि ये जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रोब्स हैं अर्थ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं। किसी का साइज़ अलग होगा, किसी का शेप अलग होगा। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी आपको करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। एज देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अगर आप देखते हो तो यहाँ अर्थ पर क्या होंगे, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और हर किसी को स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, देयर फोर साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड मैकेनिज्म टू क्लासीफाई एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि क्योंकि इतने सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर किसी को स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है, तो साइंटिस्ट ने एक मैकेनिज्म को क्या किया था, यानी कि डिवाइस किया था, जिससे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सके। ठीक है, और क्लासीफाई करने से ताकि हम हर ऑर्गेनिज्म को की स्टडी कर सके, जो कि इम्पॉसिबल है अगर हम ऐसे ही हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को के स्टडी करेंगे। तो जो ये क्लासिफिकेशन का मेथड था वो किस पर बेस्ड था, उनके रूल और प्रिंसिपल पर। ठीक है, जो क्या अलो करता है आइडेंटिफिकेशन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं सबसे पहले हम उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को राइट करते हैं, जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी उनकी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स दिख रहे होते हैं कि मतलब उनके हैंड कैसे हैं, उनके आइज़ कलर कैसे है, ठीक है, फिर उनके बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो कि जो आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स। फिर आप नेमिंग देते हो, नोमेनक्लेचर करते हो। फिर फोर्थ आप क्या करते हो, उनको कैटेगरी में डिवाइस कर देते हो उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो मेथड है क्लासिफिकेशन का वो बेस करता है किसी रूल्स और प्रिंसिपल्स पे, जो अलो करेगा कि हम आइडेंटिफाई करें उनको, नोमेनक्लेचर और फाइनली क्लासिफिकेशन करें एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पता ही लग गया होगा कि हर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर बोला गया है कि बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एक ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाई, अगर सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जब एक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो गया एक ऐसे इंसेक्ट की तरह, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ ये इंसेक्ट है, तो आप क्या करोगे, जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर आप उसको नोमेनक्लेचर, उसकी नेमिंग देते हो। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ ये इंसेक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप इसको साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोवाइड करोगे कि हाँ अब ये जो इंसेक्ट है इसका आप नेम रखोगे, एक साइंटिफिक नेम। ठीक है, जिसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसकी हेल्प से उनको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, एक नेम से। फिर उसको आप क्या करते हो, देन ग्रुप्ड विद अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म। फिर आप क्या करते हो, उनको कैटेगराइज करते हो कि उनके जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, उनके जैसे सिमिलर करेक्टर्स वाले, उनके साथ उनको क्या कर देते हो, ग्रुप करते हो, कैटेगरी में डिवाइड कर देते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लासिफिकेशन भी बोलते हो। ठीक है, या फिर वेरियस ग्रुप्स और टैक्सोन कहा जाता है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने से हम क्या कर सकें, हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकेंगे। क्योंकि ऐसे तो अर्थ पर बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, आप क्या है सबको स्टडी नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया और उनके सिमिलर फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर दिया गया ग्रुप के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यानी कि चेंज क्यों हो रहा है, यानी कि पहले से और अब में क्यों चेंज होता आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि आपके अर्थ पर, ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं अर्थ पर। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आपको पता होगा ना, जो छोटे छोटे होते हैं जिनको आप अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते, जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। तो आपको पता है कि आपके अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है, अब आप, और ऐसा भी है कुछ जो हैं साइंटिस्ट हैं, कुछ तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया, उनको आइडेंटिफाई कर दिया।
लेकिन कुछ अभी तक नहीं हो पाए हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि मैनी ऑफ दिस हैव बीन आइडेंटिफाई बाय द साइंटिस्ट। कुछ जो हैं आइडेंटिफाई कर चुके हैं साइंटिस्ट, कुछ जो यहाँ पर प्लांट और एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं अर्थ पर, उनमें से कुछ को तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन कुछ जो न्यूली स्पीसीज़ आज भी डिस्कवर हो रही हैं, ठीक है, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए नई नई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिवाइस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नए नए जो यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज क्यों करते आ रहे हैं हम, वो इसीलिए कि जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज़ होगी उनको हम न्यू सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर सके, उनको भी क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, न्यू सिस्टम वो उनको क्लासीफाई करने के लिए न्यू सिस्टम जो है वो क्लासिफिकेशन का वो डिवाइस किया जाता है। दिस क्रिएट्स द रिक्वायरमेंट टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यही जो रिक्वायरमेंट है यही क्रिएट करती है कि हम जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम को, उसको थोड़ा सा चेंज करें। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप क्या करना है, आपको क्या बोला इन्होंने, आपको ये बोला है कि आप जब भी किसी पर्सन को मिलते हो, ठीक है, तो आप उनको क्लासीफाई, जिनसे आप डेली मिलते रहते हो, ठीक है, आप ओपनली मिलते ही रहते हो जिन पर्सन से, उनको क्लासीफाई करने के लिए आप कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हो, आपके पास एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं और आपको उनको क्लासीफाई करना है। 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको क्लासीफाई करना है, तो आप किसके बेसिस पर कर रहे हो यहाँ पर। तो जब आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट में सबसे पहले आप उनके सेक्सेस के बेसिस पर, कि कुछ बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, सबसे पहले आप उनके सेक्सेस के बेसिस पर सेपरेट कर दोगे फर्स्ट। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि उनके नेम के अकॉर्डिंग आप सेपरेट करोगे। जब आपने इनके सेक्सेस के बेसिस पर इनको सेपरेट कर दिया, अब आप नेम के बेसिस पर सेपरेट करोगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ऐसे पर्सन होते हैं आपकी क्लास में कि 2 और 3 नेम्स होंगे, मतलब सेम होंगे, दो से 3 जनों के नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं, 2 और 3 पीपल के नेम क्या होंगे, सेम होंगे। फिर आप क्या करते हो, आपने सेकंड कह रहा नेम के बेसिस पर, फिर आप क्या करोगे, आप उनको सरनेम के बेसिस पर कर देते हो, करते हो ना, फिर आप उनको सरनेम के बेसिस पर बुलाने लग जाते हो। फिर आप क्या करोगे, उनको सरनेम के बेसिस पर कैटेगराइज कर दोगे। फिर कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 2 पर्सन ऐसा होगा कि सरनेम भी सेम है उनके, फिर आप क्या करोगे, सरनेम भी सेम होगा तो फिर आप उनको रोल नंबर के बेसिस पर कैटेगराइज करोगे। ठीक है, तो ऐसे जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी ऐसे ही यानी कि क्लासीफाई किया गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया कि अगर आपके पास क्या है, क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, और आपको क्या करना है, उन सबसे पहले आप क्लासीफाई कर रहे हो उनके सेक्सेस के बेसिस पर। ठीक है, 2 मेजर ग्रुप बन जाएंगे, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस 2 ग्रुप को फर्दर क्लासीफाई करोगे उनके नेम के बेसिस पर। ठीक है, तो ऐसा होगा कि यानी कि एक नाम 2 से 3 जनों का होगा, ठीक है, मोर देन 1 स्टूडेंट पर्टिकुलर नेम होगा उनका, तो आप क्या करोगे, उनके सरनेम के बेस पर उनको डिवाइड करोगे फर्दर। फिर ऐसा भी होगा कि जो सरनेम है वो भी होगा उनका सेम, तो फिर आप किसके बेसिस पर क्लासीफाई करोगे, फाइनल आप करोगे रोल नंबर के बेसिस पर। ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। तो वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। आप जो है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन या उसकी पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन से क्या सीखते हो। ठीक है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। तो आप पॉपुलेशन हो या यानी कि एक इंडिविजुअल हो, उसके आइडेंटिफिकेशन से आप क्या सीखते हो। ठीक है, द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो यानी कि एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स या फिर एक पॉपुलेशन या उसकी एंटायर पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स। जो एक इंडिविजुअल की करेक्टर्स या फिर उसके पॉपुलेशन के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमें क्या किस चीज़ की नॉलेज देती है, वो हमें इस चीज़ की नॉलेज देती है कि हम आइडेंटिफाई कर सके सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ किनके बीच में, अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, जो सेम काइंड के इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में, और जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में। ठीक है, तो जो आप एक इंडिविजुअल के करेक्टर्स राइट कर रहे हो या फिर आप पूरे पॉपुलेशन के जो करेक्टर्स राइट कर रहे हो, उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, कौन सी नॉलेज मिल रही है, तो वो आपको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। ठीक है, जो सेम इंडिविजुअल्स होंगे उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पता लगेगी आपको, और जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर क्या सिमिलैरिटी हो डिसिमिलैरिटी जो है वो आपको
आपको पता लग जाएंगी। तो यही जो होता है वो साइंटिस्ट को हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में, ठीक है, वेरियस कैटेगरीज में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली नेम रिटर्न नेम। ठीक है, आपको क्या करना है, साइंटिफिक नेम जो है राइट करना है। बताया गया है कि गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आपको 2 नेम दिए गए हैं और बोला गया है कि ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, लेकिन आपको करेक्टली वाला कौन सा है, करेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। अब आपको ये पता है कि जो बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो फर्स्ट होता है, यानी कि आपको पता है एक नेम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और जो फर्स्ट वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीनस को, जेनेरिक नेम होते हैं। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को, जो स्पीसीज, प्रजाति को बताता है। ठीक है, तो जो आपको पता है जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। अब आप इस नेम में चेक करोगे कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन जीनस का भी स्पीसीज़ का भी इन्होंने कैपिटल कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग। अब इसमें क्या है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यस, और स्पीसीज़ का स्मॉल फर्स्ट लेटर, तो यानी कि ये क्या आपके करेक्ट। तो यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा गया है कि डिफाइन अ टैक्सन, आपको डिफाइन करना है टैक्सन को। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ अ टैक्सा एट डिफरेंट हियरार्चिकल लेवल, सॉरी। तो आपको क्या करना है, टैक्सन को डिफाइन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब कैसे करोगे, आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि टैक्सन होता क्या है, जैसे किंगडम, फाइलम, ये जितनी भी कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि किंगडम क्या है, प्लांट है उसका, ईच कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है ना, हर कैटेगरी एक टैक्सन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये किंगडम आपकी क्या कैटेगरी, ये प्लांट है क्या यहाँ पे, टैक्सन। तो हर कैटेगरी आपके टैक्सन को डिफाइन करती है, ये आपका हर जो कैटेगरी होती है वो आपकी क्या टैक्सन है। तो आपने क्या कहा, ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन की हर कैटेगरी, उसे हमने टैक्सन का है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रैंक से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक लेवल आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, मैंने आपको यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लर्न करना सिखाया है, जिसमें हम बोलते हैं कि कीप से किंगडम, ठीक है, कीप, पोर्ट, क्लीन, फाइलम, फिर क्लास, ठीक है, अदरवाइज ओ, फैमिली, गेट से जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे बेसिक लेवल क्या होता है हमारा, स्पीसीज। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लोगे इसको ऐसे, तो स्पीसीज सबसे बेसिक लेवल है और किंगडम हमारा सबसे हायर लेवल होता है। ठीक है, तो आपको यही बताया गया। फॉर एग्जांपल जो बेसिक लेवल है क्लासिफिकेशन का वो स्पीसीज है, फिर उसको कौन फॉलो करेगा, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न किस केस में होती है, प्लांट्स के केसेस में होती है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया ये आपको, और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं। ठीक है, कवर हो गया आपका टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। आपको पता है, सिंपल, आप फटाफट लिख दोगे। कैसे लर्न करवाया हुआ मैंने आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये किंगडम को मैंने कैसे लर्न करवाया, कीप, फिर पोर्ट को लर्न करवाया हुआ फाइलम, ठीक है, कीप, पोर्ट, क्लीन, क्लास, फिर और या अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली एफ से ये फैमिली ही रहेगा, गेट से मैंने जीनस, और एस से स्पीसीज। ठीक है, ये ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, पर आपको अभी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है और चेक करना है कौन सा इसके अंदर ठीक है आपका। ठीक है, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये देखो, हमने जैसे अभी आपको बताया है वो ये वाला है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये होगा, लेकिन अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो फर्स्ट क्या होगा, स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जीनस, फिर ऑर्डर और किंगडम, यानी कि ये सीक्वेंस भी ठीक है, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये सीक्वेंस भी ठीक है आपका। ठीक है, तो आपको बस ये सीक्वेंस खुद राइट करके और चेक करना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा सीक्वेंस जो है हियरार्चिकल अरेंजमेंट जो है वो सही है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। असेंडिंग ऑर्डर में हमें आपको इन्होंने कहा था बताने को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू कलेक्ट ऑल करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीसीज। आपको क्या करना है कि आपको कलेक्ट करने हैं, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग, जो भी ये आपको कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं, जो भी करेंटली आज के टाइम में, मतलब कि जो करेंटली मीनिंग एक्सेप्ट किए गए हैं किसके लिए, वर्ड स्पीसीज़ के लिए,
या फिर आप उन स्पीसीज़ का मतलब अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, स्पीसीज़ का मतलब हायर प्लांट के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी और बैक्टीरिया के केस में भी। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन बायोलॉजिकल टर्म्स में आपको आपके टीचर बताएंगे या फिर क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बायोलॉजिकल टर्म में स्पीसीज़ को क्या कहा गया है। तो स्पीसीज़ जो है वो सबसे बेसिक रखी गई है, सबसे नीचे सबसे पहले स्पीसीज़ रखी जाती है। ठीक है, तो सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिकल रैंक होती है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इस स्पीसीज़ के अंदर सारे के सारे सिमिलर ऑर्गेनाइज्म होंगे। ठीक है, स्पीसीज़ के अंदर सारे सिमिलर ऑर्गेनाइज्म होंगे जो क्या करते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है इंटरब्रीडिंग की। ठीक है, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है इंटरब्रीडिंग की, नेचुरल कंडीशन के अंदर वो इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफ सपरिंग, फर्टाइल बेबीज, फर्टाइल प्रोजेनी को वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज़ के अंदर क्या है यहाँ पर कि सिमिलर ऑर्गेनाइज्म है जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है इंटरब्रीडिंग की, कब, नेचुरल कंडीशन में, और फिर प्रोड्यूस क्या करेंगे वो फर्टाइल ऑफ सपरिंग। ठीक है, आप यानी कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। उसके बाद देयर फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल दैट आर रिस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अ स्पीसीज। मेनली जो स्पीसीज़ का मतलब है यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे। ठीक है, जिनके अंदर जेनेटिक जीन भी सेम होंगे। ठीक है, तो जिनके जो सेम जीन पूल को शेयर करेंगे, जितने भी स्पीसीज़ के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उन सब के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप होते हैं सिमिलर इंडिविजुअल्स का। फिर आपको ये फॉलोइंग टर्म्स बतानी है जो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताई हैं, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और जीनस। सबसे पहले फाइलम। फाइलम क्या है, प्राइमरी डिवीज़न है किंगडम की। ठीक है, पहले किंगडम होता है फिर फाइलम। तो फाइलम क्या है, किसकी डिवीज़न होगी, किंगडम की। इसके अंदर क्या होते हैं कि इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगी, आपको एनिमल्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी। और फाइलम जो है, इन प्लांट के अंदर हम फाइलम यूज़ नहीं करते हैं, हम डिवीज़न टर्म यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्लास बनाना है। क्लास जो है वो भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो किससे मिलकर बना होता है, रिलेटेड ऑर्डर, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर से। फॉर एग्जांपल क्लास मैमेलिया यानी कि क्लास मैमेलिया होंगी जैसे, और इसके बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। फिर फैमिली, फैमिली किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे यानी कि वन और मोर रिलेटेड जैनरा होंगे जिसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फैमिलीज़ को कैटेगराइज किया गया है उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर। ठीक है, वेजिटेटिव क्या होता है, जब वो जुवेनिल फेस में होते हैं, मतलब ग्रोविंग फेस में होंगे। फिर रिप्रोडक्टिव फीचर वो होगा कि उनके ऊपर फ्लावरिंग आने लग जाती है। ठीक है, मतलब प्लांट के ऊपर जब फ्लावरिंग आने लग जाए, वो आगे आगे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। तो फैमिली को यानी कि जो प्लांट्स की फैमिली है उसको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया, उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर। फिर ऑर्डर क्या होता है, उसके अंदर वन और मोर फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, इनको किस बेसिस पे किया गया है, जैसे कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा होंगे, इंसेक्टिवोरा होंगे। जैसे कार्निवोरा जो मीट खाते हैं, फिर इंसेक्टिवोरा जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, इनको आगे फर्दर ऑर्डर में डिफाइन किया गया। और प्रीमेट्स होते हैं जिसमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जीनस। जीनस के अंदर क्या होगा कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर क्या होंगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ होंगी। जैसे कि जीनस सोलैनम, इनके अंदर बहुत सारी स्पीसीज़ आती हैं जैसे निग्रम, मेलोंगेना, ट्यूबरसम। ठीक है, ये सब आएंगी। उसके बाद है कि नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ अ की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो की है वो कैसे जो है हेल्पफुल होती है एक ऑर्गेनाइज्म को आइडेंटिफाई करने में या क्लासीफाई करने में। मैंने आपको बताया था इससे लास्ट क्लास में भी कि क्या होती है, एक टैक्सोनॉमिकल एड है, हेल्प करती है। कैसे करती है, यहाँ पर दो की आपको ऑफर की जाती है। एक की में आपको बोलेंगे कि येलो कलर है, ठीक है, और मूविंग। ठीक है, और नेक्स्ट में बोलेंगे ब्लैक कलर, नॉट मूविंग। यानी कि आपको आपके पास जो एनिमल का सैंपल होगा जिसको आप देखना चाह रहे हो कि कौन सी कैटेगरी से है, आपका इसका नाम क्या है, आप उसको पता करने गए हो। ठीक है, तो आपको ये दो की ऑफ़र की गई है। अब आप मैच करोगे, क्या मेरे पास जो सैंपल है एनिमल का जिसके बारे में मुझे पता करना है, क्या वो येलो कलर का है, क्या वो मूव कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप इसमें हाँ कर दोगे, टिक कर दोगे। फिर वो आपको फर्दर जो है दो क्लासिफिकेशन और देंगे, फर्दर दो करेक्टर्स और शो करेंगे कि हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, हैव मेमोरी ग्लैंड्स या फिर हैव विंग्स। तो आप देखोगे क्या आपके पास जो एनिमल का आपके पास है, जो भी आपके पास एनिमल है, क्या उसके पास उसके ऊपर पंख हैं या फिर उसके ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो आप कहोगे यस मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है।
तो ये क्रॉस कर दोगे। फिर वो फर्दर जो है आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और करेंगे ऑफर। तो ऐसे करके की जो होता है वो आपको क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर्स देते हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेस पर, ठीक है। पेयर होता है तो इसी वजह से उसे कपलेट कहा जाता है। और एक की आपको आगे तक लेके जाती है, जिसको एक स्टेटमेंट आपको क्या कर रही है, आगे तक लेके जा रही है, उसी को हम लीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगराइज करना यानी कि टैक्सोनॉमिक रैंक, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हर किसी को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग की का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, की का यूज़ आप किस लिए करते हो, हर अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आप की का ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो की भी जो होती है वो 2 टाइप की होगी, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। फिर क्वेश्चन नंबर 11th में आपको क्या करना है, इलुस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हिरारिकी विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आपको कोई भी एक हिरारिकी बना देनी है, ठीक है। तो एक प्लांट की बता दो और एक एनिमल की। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, किसका दिया मैंने आपको एग्जांपल, मैंने किंगडम में ब्रिंजल का दे दिया, आप यहाँ पर पोटैटो का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। जिसमें आप किंगडम प्लांट किंगडम लिखोगे, उसका डिवीज़न लिखोगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़। ऐसे ही जैसे एक एनिमल का मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि किंगडम क्या है। अगर आपके पास एक एनिमल है, सबसे पहले आप उसको कहाँ प्लेस करते हो, एनिमेलिया में। फिर फाइलम को आगे फर्दर जो उसको डिवाइड किया जाता है किंगडम को, किस में करेंगे, फाइलम में। फाइलम को किस बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि कोडेड, जिन एनिमल के पीछे क्या होती है, नोटो कोड प्रेजेंट होती है, तो वो सारे के सारे कहाँ पर रखे जाते हैं, कोडेड के अंदर। फिर नेक्स्ट, फिर फर्दर कोडेड को डिवाइड किया जाता है क्लास में। क्लास में क्या क्या होंगे, मैमेलियन भी आते हैं, एव्स भी आते हैं, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस के अकॉर्डिंग एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, ये सब आते हैं। फिर मैमेलिया की अगर आप ऑर्डर की बात करोगे आगे, तो फिर उसके अंदर क्या आएंगे आगे फर्दर, इसमें भी कार्निवोरा होंगे, इंसेक्टिवोरा होंगे, प्रीमेट्स होंगे। प्रीमेट्स के अंदर आप आते हो जैसे, फिर अगर आप प्रीमेट्स के भी अगर फैमिली की बात करोगे तो होमिडा फैमिली बनेगी। फिर इसकी अगर आप फर्दर जीनस की बात करोगे तो होमिनिडा, ठीक है। तो फिर आप फर्दर इसकी बात करोगे, फिर आपका जो जीनस क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे है, आपको एक कोई भी एक जो है एक हियरार्किकल ऑर्डर, एक का एग्जांपल एक प्लांट का और एक आपको एनिमल का देना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया है, आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और आपका चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है। और आपका नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट लूँगी, इसलिए और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।